जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। जानते हैं श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जन्म तक की छोटी सी कथा। भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भविष्यवाणी के अनुसार मामा कंस को बताया कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी, अतः उसने वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस उक्त दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र में तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईस्वी पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। हिंदू श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और उन पर अपार श्रद्धा रखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया है। इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का ही माना जाता है। यह अवतार उन्होंने वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो यह थी, इस समय चारों ओर पाप कृत्य हो रहे थे। धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। अतः धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण में इतने अमित गुण थे कि वे स्वयं उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की तो बात ही क्या। समस्त देवताओं में श्री कृष्ण ही एक ऐसे देव थे, पृथ्वी पर 16 कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का मात्र एक उद्देश्य था कि पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कलिकाल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।